आज की हमारी कहानी है प्रेत मुक्ति, जो कि शैलेश मटियानी द्वारा लिखी गई है। शैलेश मटियानी की प्रसिद्ध कहानी प्रेत मुक्ति नई कहानी के दायरे को विस्तार देती है और शहरी मध्य वर्ग के परिवेश से बाहर निकलकर ग्रामीण प्रवेश में अस्पृश्यता जैसी समस्या को उठाती है। कहानी में दो प्रमुख चरित्र हैं, केवलानंद पांडे और किशन राम। केवलानंद पांडे जो हैं वो एक पुरोहित परिवार से आते हैं, जबकि जो किशन राम है वो एक दलित है। दोनों की उम्र लगभग बराबर है और दोनों मित्र हुआ करते हैं इस कहानी में। तो उसके बाद पांडे जी जो हैं वो कई वर्षों तक जो है पढ़ने लिखने के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, जबकि जो किशन राम है वो तो यहीं रह जाता है और कोई स्पेशल काम ना आने के कारण कभी वो लोहार का काम करता है तो कभी पांडे जी के घर पर ही जो है हलिया बन जाता है और हलिया का काम करता है। और पांडे जी के जो परिवार वाले हैं वो भी उसे काफ़ी मानते हैं। अब समस्या ये है कि जो किशन राम जो है उसे शास्त्रों का इतना खौफ है कि उसी के चलते जो उसका विवाह है वो भी विफल हो जाता है, क्योंकि कुंडली की समस्या को लेकर के जो ये किशन राम है ये अपनी पत्नी को विवाह के पश्चात लेने के लिए जाता ही नहीं है। इस वजह से इसका विवाह जो है वो विफल हो जाता है, इसकी वाइफ किसी और के साथ चली जाती है। उसके बाद उसे ज़िंदगी भर जो है खाने को ठीक से मिलता नहीं है और पांडे जी की उम्र के बराबर का होते हुए भी ये पांडे जी के सामने जो किशन राम है वो काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा दिखाई देता है। और साथ ही साथ उसकी उंगलियां भी जो हैं वो टूट गई हैं, क्योंकि उसने लोहार का काम किया जो कि उससे बिल्कुल नहीं आता था, और ना आते हुए भी जिस काम को उसने किया इस वजह से उसकी उंगलियों को समस्या हुई और उसकी उंगलियाँ जो हैं वो टूट गई। तो इस कहानी में ब्राह्मण समुदाय के लोग जैसे असहिष्णु नहीं है, मतलब जिस प्रेमचंद की कहानियों में हम देखते हैं कि जो ब्राह्मण होता है वो हमेशा जो है वो असहिष्णु होता है और जो निम्न जाति है उसको परेशान करता है, किंतु यहाँ पे ऐसा नहीं है। पांडे और उनका परिवार किशन राम के प्रति सहानुभूति रखता है, किंतु सदियों से जमे हुए संस्कार को एक झटके में आखिरकार कैसे मिटाया जा सकता है। किशन राम को अंतिम भय इस बात का है कि मरने के पश्चात कहीं उसे प्रेत योनि ना मिल जाए, और इसी कारण पांडे जी से वो बार बार निवेदन करता है कि वे स्वयं शास्त्रीय विधि विधान से उसका तर्पण करे जब किशन राम की मृत्यु हो जाए। तो पांडे जी उसे मना नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो मित्र हैं, तो मित्र होते हुए कैसे मना कर सकते थे। तो वो वादा कर देते हैं कि तुम्हारी मृत्यु के पश्चात जो है मैं तुम्हारा तर्पण अवश्य करूँगा। तो इस कहानी के ब्राह्मण समुदाय के लोग जो हैं वो काफ़ी सहिष्णु दिखाए गए हैं। तो कहानी की जटिल समस्या जो है वो ये है कि पांडे जी को अब प्रतीत होता है कि किशन राम जो है मर गया है, मतलब आगे ऐसी कुछ विधियां बन गई है जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि पांडे जी को लग रहा है कि जो किशन राम है उसकी मृत्यु हो चुकी है और अपना वादा निभाने के लिए ज़रूरी है कि वो किशन राम का तर्पण करें। कि तो उन्हें इस बात का भय है कि कोई उन्हें जो है किशन राम का जो है तर्पण करते हुए कोई देख ना ले, तो किसी तरीके से छिप छिपाकर जो पांडे जी हैं वो किशन राम का तर्पण कर देते हैं। और अब उसके बाद उन्हें लगने लगता है कि किशन राम की प्रेत मुक्ति तो हो गई है, पर जैसे प्रेत स्वयं उन पर ही आकर के चढ़ गया है। और तभी जब वो आगे चलते हैं तर्पण करने के पश्चात तो किशन राम सामने से आ जाता है और पांडे जी की जान में जान आती है। मृत्यु किशन राम की सौतेली माँ की हुई थी, ना कि उसकी स्वयं की हुई थी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस कहानी की सबसे दमदार विशेषता ये है कि ये व्यक्ति के भीतर के विचार और उसके संस्कार के द्वैत को बखूबी उघाड़ती है। ये सही बात है कि समाज के विचार दलितों के संबंध में बदल रहे हैं, किंतु विचार बदलने के बाद भी हम देखते हैं कि संस्कारों की मैल को छुड़ाना कितना कठिन होता है, और यही इस कहानी का प्रतिपाद्य भी है। और इसी